ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 11 और 12। आज दो श्लोकों को एक ही में है, तो इसीलिए हम दोनों श्लोकों को पढ़ेंगे और फिर अनुवाद और तात्पर्य। छठवां अध्याय 11 और 12 श्लोक। शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नायुचित्तं नाचिनीचं चैलाजिन् कुशोत्तरम्। श्लोक 12। तत्रैकाग्रः मनः कृत्वा यच्चित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्वासने युज्यात् योगममात्मविशुद्धये। पुनः श्लोक को पढ़ेंगे। 11 श्लोक। शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छिन्तं नातिनीचं चैलाजिन् कुशोत्तरम्। सेकेंड श्लोक। तदेकाग्र मनः कृत्वा यच्चित्तेन्द्रियक्रिय उपविश्वासने युज्यात् योगममात्मविशुद्धये। पुनः एक बार पढ़ेंगे। शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छित्तं नातिनीचं चैलाजिन् कुशोत्तरम्। ततेकाग्रं मनः कृत्वा यच्चित्तेन्द्रियक्रिय उपविश्वासने युज्यात् योगममात्मविशुद्धये। शब्दार्थ श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। शुचो पवित्र, देशे भूमि में, प्रतिष्ठाप्य स्थापित करके, स्थिरम दृढ़, आसनम आसन, आत्मनो स्वयं का, न नहीं, अति अत्यधिक, उच्चतम ऊंचा,
न न तो अति अधिक, नीचम निम्न अर्थात नीचा, चैल चैलर्जिन मुलायम वस्त्र तथा मृग छाल, कुश तथा कुश का उत्तमम आवरण, तत्र उस पर एकाग्रम एकाग्र, मन मन, कुत्वा करके, य चित्तम मन को वश में करते हुए, इंद्रिय इंद्रियां, क्रिय तथा क्रियाएं, उपविश्वम बैठकर, आसने आसन पर, जुज्वा अभ्यास करें, योगम योग का, आत्म हृदय की, शुद्ध शुद्धि के लिए। शब्दार्थ में बहुत स्पष्ट रूप से हमें समझ में आ रहा है कि हृदय शुद्धि के लिए, आत्म विशुद्ध, हृदय शुद्धि के लिए। जैसा कि इस अध्याय के शुरुआत में भगवान जो है संन्यास योग को जो है सर्वश्रेष्ठ मानते हैं और कहते हैं, हम पीछे चलेंगे और पहले श्लोक में देखेंगे, 6वें अध्याय के पहले श्लोक में। श्लोकों को न पढ़ते हुए अनुवाद पे हम ध्यान देंगे, क्योंकि यह श्लोक और इसका तात्पर्य बहुत बड़ा है, तो हम ज़्यादा दिन नहीं खींचेंगे, इसीलिए हम अनुवादों पे ध्यान देंगे। तो जैसा कि 5वें अध्याय में बताते हैं कि संन्यास जो है ज़्यादा श्रेष्ठ है, और इस अध्याय में बताते हैं कि असली सन्यासी वह है जो कर्म के प्रति जो है अनासक्त होकर और अपने कर्तव्यों का पालन करे। अपने कर्तव्य मतलब जो भी उसे प्रकृति के द्वारा कर्तव्य दिया गया है, वह अपने कर्तव्यों का पालन करे, वही वास्तव में असली सन्यासी है। और उसके बाद सन्यासी के लक्षण बताते हुए आगे बढ़ते हैं 6वें अध्याय में, और पीछे 1-2 श्लोकों से बताते हैं, जैसा कि हमने पिछले श्लोकों में पढ़ा कि कैसे सन्यासी होते हैं। तो योगाभ्यास करते हैं, योग करते हैं, और योग का अर्थ भी हमने देखा। तो सहसा अर्जुन के मन में प्रश्न आया होगा, तो ठीक है, अब असली सन्यासी कैसे बने? तो यहाँ पे जो है इस श्लोक में बताते हैं कि योगा अभ्यास करना होगा। किस लिए योगा अभ्यास करना होगा? हृदय की शुद्धि के लिए। तो योगा अभ्यास का मुख्य लक्ष्य क्या है? हृदय की शुद्धि। लेकिन संसार में योगा अभ्यास क्यों किया जा रहा है? बट संसार में योगा अभ्यास किस लिए किया जा रहा है? भोग के लिए। हाँ, आज के समय में संसार में योगा अभ्यास किस लिए किया जा रहा है? भोग के लिए। और इसलिए
जो योगा अभ्यास कर रहा है वो न तो भोग कर पा रहा है और न भगवान से योग कर पा रहा है, दोनों ही नहीं कर पा रहा है। क्योंकि योग का पर्पस क्या है? भगवान से मिलना या भगवान से एकात्म होना, है ना। योग का प्रयोजन है इंद्रिय निग्रह। पिछले श्लोकों में हम पढ़ चुके हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बोलते हैं कि योग का जो है उद्देश्य है, योग का प्रयोजन है इंद्रिय निग्रह, ठीक है, ज्ञान तथा इंद्रिय निग्रह। बट हम जो योग कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं? इंद्रिय निग्रह करने के लिए नहीं कर रहे हैं, इंद्रिय भोग करने के लिए कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे बता रहे हैं कि योग का प्रयोजन क्या है? इंद्रिय निग्रह, अर्थात इंद्रियों को शुद्ध करना। निग्रह मतलब व्यक्तिगत लाभ की आकांक्षाओं से रहित। जैसा कि पिछले श्लोकों में हमने परिग्रह का मतलब, निग्रह और परिग्रह में ज्यादा फर्क नहीं है। निग्रह का मतलब इंद्रियों के विषय वासनाओं को त्याग देना, और परिग्रह मतलब भगवान की इंद्रियों की सेवा में लगा देना। समझ। और योगाभ्यास का प्रयोजन क्या है? आत्म शुद्धि करना। ज्ञान, जब ज्ञान प्राप्त होगा तभी तो हमारी अज्ञानता नष्ट होगी। शुद्धि का मतलब अज्ञानता को नष्ट करना। तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं आत्म विशुद्धये, हृदय की शुद्धि के लिए। हृदय की शुद्धि के लिए क्या करना होगा? योग का जो प्रयोजन है, जो योगा अभ्यास किसके लिए करना है? हृदय आत्म शुद्धये, हृदय की शुद्धि के लिए। अब यहाँ पे प्रक्रिया बता रहे हैं योगा अभ्यास। जैसा कि मैंने कह दिया है, प्रभुपाद जी तात्पर्य में, पिछले श्लोकों के तात्पर्य में स्पष्ट रूप से बताए हैं कि बहुत सारे योग हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के योग हैं, जिसको मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। ज्ञान योग, ध्यान योग और भक्ति योग, है ना। और ये तीनों का प्रयोजन क्या है? आत्म साक्षात्कार, है ना। तीनों का प्रयोजन आत्म साक्षात्कार है, विषय भोग नहीं है। ठीक, ये 3 मार्ग हैं हमें आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए। ज्ञान योग, ध्यान योग और भक्ति योग। तीनों का प्रयोजन जो है आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना है। और ये तीनों योगों का अभ्यास कैसे करना है? तो पिछले श्लोकों में हमने पढ़ा, मन से, शरीर से, मन से तथा आत्मा से जो है, ये तीनों को, शरीर, मन तथा आत्मा को भगवान परमेश्वर में लगाना है। पिछले श्लोकों में हमने पढ़ा। अब कैसे लगाएं? तो उसकी प्रक्रिया यहाँ पे बताते हैं। योगा अभ्यास के लिए, अर्थात योग करने के लिए, जो योगी है, योगी अर्थात जो योग करता है, तो योग का वह अभ्यास कैसे करता है? तो यहाँ पे बताते हैं कि शुचो पवित्र देशे भूमि में। वो पहले क्या करता है? पवित्र भूमि में प्रतिष्ठाप्य, स्थापित करके,
पवित्र भूमि में स्थापित करके, क्या स्थापित करके? स्थितम, दृढ़, आसनम, आसन, दृढ़ आसनम मतलब दृढ़ता पूर्वक आसन, आत्म, आत्मनम, संयमित का, न, नहीं, अति, अधिक ऊंचा। बताते हैं कि किसी पवित्र स्थान में जाकर जो है वह ऐसे स्थान पे योगाभ्यास करे। वह स्थान कैसा होना चाहिए? शुचो, पवित्र होना चाहिए। और दूसरा, वह स्थान कैसा होना चाहिए? न, नहीं, अति, अत्यधिक, उच्चतम, ऊंचा होना चाहिए, अत्यधिक ऊंचा नहीं होना चाहिए। और न, नहीं, अति, अधिक, नीचम, नीचे होना चाहिए। जो योगी है या जो योग अभ्यास करना चाहता है, क्योंकि हम पिछले श्लोकों में पढ़ चुके हैं, योगा अभ्यास किस लिए करना है? इंद्रियों को संयमित करने के लिए, है ना, इंद्रिय निग्रह करने के लिए। क्योंकि बिना इंद्रिय निग्रह के जो है मुक्त नहीं हो सकते, है ना, और ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। क्योंकि ज्ञान प्राप्ति का साधन क्या है? योग है ना। और योग का जो है उद्देश्य क्या है? इंद्रिय निग्रह। अर्थात जब तक हम इंद्रिय निग्रह नहीं करेंगे, अर्थात जब तक हम विषय वासनाओं में लगे रहेंगे, तब तक हमें वास्तविक ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता है। और ज्ञान क्या है? आत्मा का, हाँ, शरीर, जी, हम शरीर नहीं हैं जी, हम भगवान के नित्य दास हैं। जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। या ज्ञान का मतलब है भगवान को समझना, स्वयं को समझना, प्रकृति, काल और कर्म को समझना। यही भगवत गीता हमें सिखाता है। ईश्वर कौन है और जीव कौन है, प्रकृति क्या है, काल क्या है और कर्म क्या है। ये तीनों ये पांचों चीजों को जानना ही ज्ञान है, समझे। यह ज्ञान प्राप्ति से क्या होता है? तो भगवान ऑलरेडी भगवत गीता में बता चुके हैं, जन्म कर्म चमे दिव्यम। ये भगवान के जन्म कर्म, ये पांचों चीजें किस लिए बताई जा रही हैं? ताकि हम भगवान के जन्म कर्म को समझ सकें। तो ज्ञान क्या है? वास्तविक ज्ञान क्या है? भगवान के जन्म और कर्म जो है वही वास्तविक है। हमारा कर्म जो है वास्तविक नहीं है। हमारा कर्म वास्तविक है? नहीं। हमारा खाना वास्तविक है? हमारा सोना वास्तविक है? सब कुछ भी वास्तविक नहीं है, सब बदलता रहता है ना। जो परिवर्तनशील है वो वास्तविक नहीं हो सकता। वास्तविक का मतलब जो कभी बदलता नहीं है, वह वास्तविक है। जन्म कर्म चमे दिव्यम मेव योवरेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मम नेति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे जन्म कर्म को जान जाता है वह पुनः इस शरीर को छोड़कर इस संसार में पुनः नहीं आता। और कौन भगवान के जन्म कर्म को जान जाता है? जो आसक्ति, भय, क्रोध से मुक्त होता है ना। उसके सेकंड श्लोक में बताया गया है, जो आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त होता है। और आसक्ति, भय और क्रोध से मुक्त कौन होगा? जो इंद्रिय निग्रह करता है। क्योंकि आसक्ति कैसे उत्पन्न होती है? ध्यायतो विषयान पुंसान संगते सुपजायते संगत संजायते काम काम क्रोधो भी जायते, है ना। इंद्रिय विषयों का चिंतन करने से जो है इंद्रियों में आसक्ति उत्पन्न हो जाती है।
और जो व्यक्ति आसक्ति के कारण क्या उत्पन्न होता है? ध्यायतो विषयान पुंसान संगते सुपजायते संगत संजायते काम। इंद्रिय विषयों में आसक्त होने से काम उत्पन्न होता है। काम क्रोधो भी जायते, काम के कारण क्या उत्पन्न होता है? क्रोध उत्पन्न होता है। क्योंकि काम नहीं है तो क्रोध क्यों है? क्रोध होगा ही नहीं ना। अगर मेरा आपसे कोई डिजायर ही नहीं होगा, कोई इच्छा ही नहीं होगी, तो मैं क्यों आप पे क्रोध करूंगा? कोई मतलब ही नहीं ना। हम किस पे क्रोध करते हैं? जो हमारी इच्छाओं को पूर्ण नहीं करता है ना, या जिस पे हम विश्वास रखते हैं कि ये हमारी इच्छाएं पूर्ण कर सकता है ना। पति पत्नी के बीच में झगड़ा क्यों होता है? इच्छाओं को लेकर, है ना। पिता अपने बच्चे को क्यों मारता है? इच्छाओं को लेकर, है ना। क्योंकि पिता के अंदर इच्छा होती है मेरा बच्चा पढ़ के डॉक्टर बने, मेरा अपमान नहीं होना चाहिए, ये उसकी इच्छा होती है। जब तक हम इन इच्छाओं से रहित नहीं होंगे, मुक्त नहीं होंगे, तब तक ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। और जब तक ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता, तब तक हम भगवान के जन्म कर्म को नहीं समझ सकते। और जब तक भगवान के जन्म कर्म को नहीं समझ सकते, तब तक हम मुक्त नहीं हो सकते। इस संसार में फंसे रहेंगे। और क्योंकि मन का स्वभाव है इंद्रिय विषयों का चिंतन करना, इसीलिए उसके स्वभाव को बदलना होगा कृष्ण के इंद्रिय के चिंतन के लिए। उसके लिए जो है वैदिक नियमों में जो है योगा अभ्यास या योग के विधान बनाए गए हैं, समझे। और उस योग अभ्यास को करने के लिए यहाँ पे प्रक्रिया बताई गई है कि सबसे पहले हमें क्या करना है? पवित्र स्थान में जाना है। ऐसे स्थान पे जाना है जो पवित्र हो। पवित्र का मतलब जहाँ पे आध्यात्मिक कर्म होता हो, वह जहाँ पे लोक हित होता हो, जहाँ पे भोग विलास हो वहाँ पे नहीं। जहाँ पे लोग निजी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करते हो वहाँ पे नहीं। तो ऐसे पवित्र भूमि में जाकर आसन लगाना है। वह आसन कैसा होना चाहिए? अत्यधिक ऊंचा भी नहीं होना चाहिए और अत्यधिक नीचे भी नहीं होना चाहिए। और वह आसन किसका होना चाहिए? तो बताते हैं, चैल अजीन मुलायम वस्त्र तथा मृग छाल। मुलायम वस्त्र होना चाहिए, तथा मतलब और क्या होना चाहिए? मृग छाल। और फिर क्या होता है? उत्तरम आवरण। किसका आवरण? तो कुश, उसके पहले लिखते हैं कुश, उसके ऊपर कुश का आवरण होना चाहिए। इस तरह से आसन लगाकर, वह आसन न नीचे हो न ऊपर हो। यह योग अभ्यास करने के लिए है, चाहे वह भक्ति योग हो या ज्ञान योग हो या ध्यान योग हो। अर्थात जो व्यक्ति अध्ययन भी कर रहा है, उस व्यक्ति को अध्ययन कैसे करना चाहिए? आसन लगाकर। वह आसन कैसा होना चाहिए? कुश का होना चाहिए, है ना। कुश का एक मुलायम वस्त्र उसके ऊपर डालना चाहिए, या तथा मृग छाल डाल सकते हैं, ठीक है। हालांकि हम लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं, लेकिन यह जानना बहुत जरूरी है, ऐसा करना चाहिए।
चाहे वो ज्ञान के लिए प्रयत्न करता हो, अभ्यास करता हो, चाहे ध्यान के लिए अभ्यास करता हो या भक्ति के लिए अभ्यास करता हो, उसको इस परिस्थिति में होना चाहिए। वो ऐसे स्थान में बैठना चाहिए जहाँ पे जो स्थान पवित्र हो, अर्थात मंदिर में बैठना चाहिए, क्योंकि मंदिर ही एक स्थान ऐसा है जहाँ पे पवित्र है, बाकी कोई स्थान पवित्र नहीं हो सकता, है ना। क्योंकि मंदिर ही एक ऐसा स्थान है जहाँ पे हम बिना नहाए प्रवेश नहीं करते। और भी बहुत सारी चीजें हैं, मैं ज़्यादा विस्तार से नहीं जाऊंगा, नहीं तो हम ये श्लोकों को 4 दिन लेना पड़ेगा हमें। तो आगे बताते हैं कि ठीक है, आसन हो गया, न ज़्यादा ऊंचा ना ज़्यादा नीचा हो गया, मीडियम होना चाहिए। उसके बाद क्या करना है? एक अग्रम एकाग्र होकर। एकाग्र का मतलब सिर्फ एक ही लक्ष्य होना चाहिए, या तो भक्ति, या तो ज्ञान, या तो ध्यान, इसमें से एक ही लक्ष्य होना चाहिए। सब लक्ष्य मत बनाना, समझे। तो एकाग्र, उसे एकाग्र मन से कृत्वा करके, यत् चित्तम मन को वश में करते हुए। मन को वश में करते हुए मतलब सब लोग बोलते हैं ना मेरा मन भागता रहता है जब करते हैं तो उसको वश में करना है। कैसे वश में करना है? इंद्रियों के क्रियः तथा क्रियाएं, इंद्रियों के क्रियाओं को रोककर मन को वश में करना है। इंद्रिया मतलब आँख, कान, नाक, 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। तो उन इंद्रियों को जो है वश में करते हुए, उन इंद्रियों की क्रियाओं को रोकते हुए मन को वश में करना है। उपविश्य बैठकर, समझे। आसन पे युज्यते अभ्यास करें। ऐसे आसन पे बैठ के और इस प्रकार से आसन पे बैठकर अभ्यास करें। क्या अभ्यास करें? योग का। अब वो कोई भी योग हो, या तो ज्ञान योग हो, या ध्यान योग हो, या भक्ति योग हो, ऐसे आसन पे बैठ के अभ्यास करें। इससे क्या होगा? ऐसे आसन पे बैठ के अभ्यास करने से आत्म विशुद्धि, आत्मा की शुद्धि के लिए, अर्थात वास्तव में अगर आप आत्मा की शुद्धि चाहते हैं तो यह प्रक्रिया हमें प्रयोग करनी होगी। चलिए हम अनुवाद को पढ़ लेते हैं। श्रील प्रभुपाद जी बहुत सरल शब्दों में हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। योगाभ्यास के लिए योगी को एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुछ बिछा दें और फिर उसे मृगछाल से ढके तथा ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दें। पहले क्या बिछाए? कुछ बिछाए, फिर उसके बाद मृगछाल डाले, उसके बाद क्या करे? मुलायम वस्त्र से उसे ढके। मुलायम वस्त्र अर्थात लाइक दिस मखमल, है ना, उससे उसे ढके, समझे। आसन न तो ज्यादा ऊंचा हो न बहुत नीचा हो, यह पवित्र स्थान में स्थित हो। ठीक है, आपका जो आसन कहाँ पे स्थित हो? पवित्र स्थान में स्थित हो। योगी को चाहिए कि इस प्रकार दृढ़ता पूर्वक बैठ जाए। दृढ़ता पूर्वक मतलब कि अब मुझे कुछ भी हो जाए, मुझे उठना नहीं है इतने टाइम तक, उसे दृढ़ता पूर्वक बोलते हैं।
बैठ जाए। और क्या करे बैठकर? मन को, इंद्रियों तथा कर्म को वश में करते हुए। करते हुए मतलब करके नहीं बोल रहे हैं, करते हुए अर्थात प्रयत्न करना है। तथा मन को एक बिंदु पर स्थित करके, 10 बिंदु पे नहीं, एक बिंदु पे स्थित करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास करें। हम यहाँ पे ही स्टॉप करेंगे। श्रील प्रभुपाद जी द्वारा जो है अनुवाद जो है हम समझ गए हैं। किसी का कोई इससे संबंधित प्रश्न है? जी। एक बिंदु मतलब, बिंदु का मतलब डॉट नहीं। एक बिंदु मतलब दुनिया भर के मगजमारी नहीं, एक होना चाहिए, कोई एक चीज होना चाहिए। यहाँ पे बिंदु का अर्थ डॉट नहीं है। यहाँ पे बिंदु का अर्थ है कि मन जो है इधर उधर भाग रहा है, इसीलिए एकाग्र चित्त होना है। एकाग्र चित्त मतलब एक ही जगह पे आपके चित्त को लगाना है, उसे एक बिंदु बोलते हैं। जैसा कि हम पीछे पढ़ चुके हैं, भगवान के चरण कमलों में ध्यान करना चाहिए, है ना। परमेश्वर को जो है हम पिछले श्लोक में पढ़ चुके हैं, शायद इस श्लोक में ही पढ़े हैं। हाँ, परमेश्वर में ध्यान लगाए, पिछले श्लोक में ही। मन तथा आत्मा को, शरीर मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए। फिर आगे लिख रहे हैं एकाग्र, एकांत स्थान में जाकर परमेश्वर में लगाए। और श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, जी ऐसा नहीं कि इधर भी लगाए। हम तो जब करते रहते तो देखते रहते हैं। हाँ, खाना बना कि नहीं खाना, पानी लाना 1 गिलास, है ना। तो दुनिया भर फोन भी कभी कभी चेक करते हैं, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हाँ, तो यहाँ पे बता रहे हैं कि ज्यादा हर जगह चित्त नहीं लगा रहना चाहिए, एक बिंदु पे। एक बिंदु, वो बिंदु कौन है? परमेश्वर। पिछले श्लोक में बताया गया है, शरीर मन और आत्मा एक बिंदु में लगा होना चाहिए। लेकिन हमारा क्या है? मन मोर अंतय चिता भूसौले, मतलब मन कहीं और है, आत्मा कहीं और है, और शरीर कहीं और है। शरीर यहाँ पे बैठा हुआ है, लेकिन मन कहाँ जा रहा है? घर के अंदर क्या हो रहा है ना। हर चीज, हमारा हर चीज अलग अलग है। इसीलिए पिछले श्लोक में बता दिए हैं स्पष्ट रूप से, शरीर से, मन से तथा आत्मा से परमेश्वर को परमेश्वर में लगाए रखना है। और यहाँ पे उसे एक बिंदु कह रहे हैं। ठीक है, कल हम इस पे चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण।